देखती है। क्या प्याज की मिठाइयाँ? अरे बहू, प्याज के पकौड़े और समोसे तो सुने थे, मगर मिठाई आज सुना है। बस आप अपनी बहू पर भरोसा रखिए माँ जी। इसके बाद तीनों मिलकर प्याजों से दिवाली की तरह तरह की मिठाई बना लेते हैं और अगले ही दिन दिवाली के बाहर में अर्पिता एक चादर बिछाकर मिठाई सजा लेती है। प्याज की बर्फी, प्याज की कतली, सोन पापड़ी तो बहुत सुनी होगी। ले जाओ दिवाली के लिए प्याज पापड़ी की मिठाइयाँ। तभी एक महंगी गाड़ी वहाँ से गुजरती है जिसमें स्वाति होती है, जो कि अपनी गरीब बहन को प्याज की मिठाइयाँ बेचता देखकर उसकी बहुत बेइज्जती करती है। अरे मेरी गरीब बहन के क्या दिन आ गए, बेचारी को बाजार में मिठाई बेचनी पड़ रही है, वो भी प्याज की। याक, मुझे तो लगा था शादी के बाद ये तुम्हारी पहली दिवाली है तो तुम भी मेरी तरह शॉपिंग कर रही होगी। स्वाति दीदी, मुझ गरीब बहन की किस्मत आपके जैसी कहाँ। अपनी बहन के हाथ से मिठाई खाती जाइए। अर्पिता जैसे ही मिठाई बढ़ाती है, स्वाति उसे जमीन पर फेंककर मसल देती है। मेरे पति इतना कमाते हैं कि मुझे प्याज की सस्ती मिठाइयाँ खाकर दिवाली मनाने की जरूरत नहीं। स्वाति, वो तुम्हारी बहन है, अपनी बहन का दिल रखने के लिए ही ले लेती। स्वाति राज का हाथ खींचकर गाड़ी में ले जाती है। उनके जाने के बाद वह गरीब बहन फिर से भराई आंखों से लोगों को आवाज लगाती है। प्याज की बर्फी, प्याज की कतली, प्याज के लाजवाब लड्डू भी चखोगे स्वाद तो रखोगे याद। धीरे धीरे प्याज की मिठाइयाँ खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे जरा 1 किलो प्याज की कतली दे दो। और मुझे 1 किलो प्याज बर्फी और प्याज पिस्ता भी देना। पहले दिन अर्पिता की बनाई सारी प्याज की मिठाई बिक जाती है। अगले दिन से उसका पति भी प्याज की मिठाइयाँ बेचने बाजार आ जाता है और दोनों दिवाली के बाजार में अलग अलग दुकान लगाकर खूब कमाते हैं। वहीं दिवाली के 2 दिन पहले राज के बिजनेस पर बड़ा स्कैम लग जाता है, जिसके चलते बिजनेस, गाड़ी, बंगला सब चला जाता है और वह रोड पर आ जाते हैं और उनके पास खाना खरीदने तक के भी पैसे नहीं होते हैं। वहीं दिवाली के शुभ मौके पर अर्पिता अपने प्याज की मिठाइयों का एक दुकान खोलती है, जिसकी खुशी में वह गरीबों को प्याज की मिठाइयों के डिब्बे बांटती है। तभी उसकी अमीर बहन स्वाति उसे देखकर मुंह छिपाकर हाथ बढ़ा देती है। तभी अर्पिता उसे पहचान लेती है और रोते हुए कहती है, स्वाति दीदी, तुम इस हालत में? तेरी बहन से सब कुछ छिन गया छोटी। मैंने जिस दौलत शोहरत का घमंड किया वो नहीं रहा। शायद भगवान ने मेरे साथ ऐसा इसलिए किया कि मेरा घमंड टूट सके। और देखो, आज दिवाली के दिन मेरी ये नौबत है कि मैं सड़क पर बैठी हाथ पसार कर भीख मांग रही हूँ। तुम्हारी बहन अभी जिंदा है दीदी, तुम्हें मेरे रहते किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। अर्पिता अपनी बहन को अपने घर ले आती है, जहाँ दोनों अमीर गरीब बहनें दिए जलाकर एक साथ खुशियों भरी दिवाली मनाती हैं। साथ ही स्वाति को भी रिश्तों की कीमत का एहसास हो जाता है। दोस्तों, परिवार और अपने वो दौलत हैं जिसे पैसे से नहीं बल्कि प्यार से कमाया जाता है। बिजनेस वुमेन बेटी के घर आई गवार माँ और बहन। ये लो, आज दाल भात हमरे हाथ से खाबो। नहीं अम्मा, कबू हमारे हाथ से भी तू खाना खा लिया कर। जब देखो हर वक्त चिंता करत रहे थे। हाँ माँ, हमारी छोटी बहन सही बोले थे, तुझे हमारी पड़ी है तो हमें भी तोहरी पड़ी है। अच्छा ठीक हुआ, अबू का बाद हम जल्दी चली जाई। जब अच्छे से काम करूंगी तभी तो तुम्हारी पढ़ाई का पैसा मिले। पड़ी रुचिका, तेरी 12वीं की पढ़ाई हो जाए इस साल पूरी तो बेटी तो जा कॉलेज वा माँ एडमिशन कराई। हम नहीं चाहत जो हमारी हालत हुई गवाह है वो तुम्हारी भी हो। खूब पढ़ो लिखो, खुश रहो। ऐसा ही हुई अम्मा, चिंता नहीं करबो। हम तो स्कूल में हैं अभी, पर दीदी आप अच्छी नौकरी करना ताकि हमका ऐसे गरीबी में और नहीं जीना पड़ी। हाँ भारती अम्मा, हमारे लिए जितना करती वो भी अकेले उतना शायद बाबा भी हमारे लिए नहीं कर सकते थे। ए भारती वाह, रुचि वाह, बहुते बातें करत हो तुम दोनों जनी। हाँ जल्दी खाबो और लो। फिर तीनों गरीब माँ बेटी जमीन पर बैठकर खाना खाती हैं, जिसके बाद कुसुम अपनी सेठानी के घर पर काम करने के लिए निकल जाती है। दरअसल अकेली कुसुम ने अपने पति के जाने के बाद दोनों बेटियों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तभी तो उस पर अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए भी खाना नहीं होता था।
तो लोगों के घर झूठे बर्तन साफ करना उसने शुरू कर दिया और कभी कभार तो झूठा खाना खाकर ही अपना और अपने बच्चों का पेट भरती थी। कभी कपड़े सिलकर तो कभी झाड़ू पोंछा लगाकर उसने अपने बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया। अचानक से एक दिन रुचिका को डाकिया से एक चिट्ठी मिलती है जिसे पढ़कर वो बहुत उछलती है और माँ के गले लग जाती है। अम्मा अम्मा ये देखो हमका कहाँ मिला, वो जो हमका हमेशा से चाहत थी। अरे कहाँ हुई गवादी जो बंदरिया की तरह उछल जात रही हो? अरे बता भी दे अम्मा, का हुई गवा? अरे अम्मा हमारे एक बड़ी कंपनी से ऑफर लेटर आया है। हमने पार्ट टाइम सोचा था पर उन्होंने अच्छी सैलरी के साथ हमें फुल टाइम दे दिया। बड़ी सी कंपनी में अब हमका कॉलेज करने की जरूरत नहीं है, हम बस कमाएंगे। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे तू पढ़ाई पूरी करेगी तभी तो तुझे और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अभी से ही काम करने लगेगी